वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। कल ही हमने आपको बताया था, सबसे पहले अनादि टीवी ने आपको बताया था कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। सीएम कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया है। इसके साथ ही बताया, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात का ऐलान कर दिया। बता दें, भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी और कमलनाथ ने भी उन्हें कठिन सीट से चुनाव लड़ने को कहा था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भोपाल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो बता दें आपको, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान सांसद आलोक संजर ने उन्हें चुनौती दी थी। इसके बाद बता दें आपको, सीएम कमलनाथ जो कि पीसीसी चीफ भी, उन्होंने यह फैसला किया है कि वो भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को आप जानते हैं, उन्होंने भी कहा, मैंने ये निवेदन किया था कि आप 21 साल अध्यक्ष रहे, 21 साल मुख्यमंत्री रहे और आप कहेंगे कि मैं डाकूगढ़ से लड़ूंगा, तो ये बात जचती नहीं है। तो आप मैंने चॉइस दी कि आप भोपाल से लड़ लो, इंदौर से लड़ लो, जबलपुर से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ मैं चुनाव लड़ता ही नहीं हूँ, पहले ही सब बातें करी। तो उन्होंने कहा आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा भोपाल से लड़ो। ठीक है, भोपाल से लड़ूंगा। भोपाल से तय कर लिया होगा, तो आप लोगों को भी अच्छा उम्मीदवार मिला है। देखिए, चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनोज जी, सबसे पहले अनादि टीवी ने बताया था कि दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की भी एक तरह से कहा जाए पुष्टि भी हो गई है। जी हाँ, देखिए, कल ही हमने हमारे बुलेटिन में बताया था और एक जोर से हमने कहा था कि आज घोषणा होगी और आज ही कुछ घंटे पहले अब से कमलनाथ जो मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही जो हमारी उनसे चर्चा हुई थी इस दौरान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इंदौर के लिए भी कोई एक चौंकाने वाला नाम ला सकते हैं, यानी भी कांग्रेस की पत्ते भी पूरे तरह से खुले नहीं। और जिस प्रकार से जिन टफ सीटों का उल्लेख उन्होंने किया था कमलनाथ ने, और ये नसीहत दी थी कि दिग्विजय सिंह सहित तमाम बड़े नेताओं को टफ सीटों से लड़ना चाहिए, तो दिग्विजय सिंह के नाम के बाद अब विदिशा, इंदौर और भिंड को लेके भी कांग्रेस में मंथन जारी है। और इंदौर के लिए तो साफ तौर पे जो मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने अनादि टीवी से चर्चा में साफ तौर पर कहा कि इंदौर से भी वो एक चौंकाने वाला नाम देंगे। जी मनोज जी, कहा जाए एक तरीके से अभी सभी लोग खबरें यही बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, सबसे पहले अनादि टीवी ने इस बात को बता दिया था और इसके बाद मिंटो हॉल में जब सीएम कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया कि हाँ वाकई में वो लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे भाई। और देखा जाए कि वर्तमान में सांसद आलोक संजर उन्हें चुनौती भी दे चुके हैं कि भाई चुनाव लड़ लो, यहाँ से आपको 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराएंगे और रवाना कर देंगे। देखिए, लगातार वो तो बीजेपी के सारे नेता कहते रहे, चाहे वो बाबूलाल गौर जो दिग्विजय सिंह के अच्छे खासे। चलिए मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अनिल सौमित्र हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल सौमित्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। अनिल जी, आपके सांसद भोपाल के सांसद आलोक संजर जी ने चुनौती दी और चुनौती एक तरह से स्वीकार भी हो गई और दिग्विजय सिंह अब भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी, दिग्विजय सिंह जी का स्वागत है। वो तो राजनीति में बहुत पहले से हैं जी, और 10 वर्षों के संन्यास के बाद वो फिर से राजनीति में आए और मुझे लग रहा है कि फिर से संन्यास का समय आ गया उनका। तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर वो संन्यास पर जाने वाले हैं, क्योंकि चुनौती वो भाजपा के लिए नहीं है। दिग्विजय सिंह जी चुनौती है कांग्रेस के लिए और विशेष रूप से कमलनाथ जी के लिए। तो कमलनाथ जी ने बहुत हिसाब से उनको भोपाल की सीट पर आमंत्रित किया है चुनाव लड़ने के लिए। उनको पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद दिग्विजय सिंह जी चुनाव निश्चित रूप से हारेंगे और जो एक सबसे बड़े हर्डल के रूप में, बाधा के रूप में कमलनाथ सरकार के सामने वो खड़े हैं, वो बाधा भी दूर हो जाएगी और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से विजयी होके जाएंगे और वही दिग्विजयी होंगे जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वही दिग्विजयी होंगे। बाकी दिग्विजय सिंह जी परास्त होके जो जैसी राजनीति कर रहे हैं और संन्यास की मुद्रा। चलिए, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। अभी सुना होगा आपने, बीजेपी के प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आ गए चुनावी मैदान में, अच्छी बात है, स्वागत है उनका, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी। ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता का।
से 23 तारीख तक ये भ्रम और पाल ले। उसके बाद जो है ना मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, ना बीजेपी कहीं दिखाई पड़ेगी। ये तो भ्रम है, तो भ्रम पालें। डींगे मारना बीजेपी का धंधा है, इनके डीएनए का पार्ट है। अगर ये इनके पास 5 रुपए होते हैं तो ये 5000 की बातें करते हैं। तो इनकी जितनी पॉलिटिकल पूंजी है वो समाप्त हो रही है। देश भर के ये सवालों का जवाब देने की हैसियत में नहीं है, 5 साल का हिसाब देने की हैसियत में नहीं है, 15 साल का मध्य प्रदेश में हिसाब देने की हैसियत में नहीं है। किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे? चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी, यहाँ भोपाल लोकसभा स्टेट को लेकर विशेषकर बात कर दी जाए तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह को एक तरह से प्रत्याशी घोषित किया गया है कि नहीं किया गया, अभी पुष्टि तो नहीं है। हालांकि ये बातें हैं कि दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे पहले चुनौती दी थी सांसद आलोक संजर ने उन्हें कि वो आए, चुनाव लड़े, बीजेपी उन्हें 4 लाख से ज्यादा वोटों से हरा देगी और रवाना कर देगी। चुनौती को तो उन्होंने स्वीकार किया है, रवाना कौन होता है समय बताएगा। यानी कि पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है कि वाकई में दिग्विजय सिंह होंगे ही उम्मीदवार। सी से अप्रूवल हो गया है, ये कमलनाथ जी ने बताया है। जी चलिए तो सौमित्र जी क्या कुछ कहेंगे आप तो अभी कह रहे थे एक तरह से चुनौती दी है, सब चीजें हैं, लेकिन गुप्ता जी का साफ तौर पर कहना है कि यह केवल आपका भ्रम है। सौमित्र जी मैं ना जी तो ये भी नहीं कह रहे कि भ्रम खराब भ्रम है। अगर ये भ्रम भी है तो कई बार भ्रम, देखिए हम लोग सोशल साइंस में और रिसर्च करते हैं तो हाइपोथेसिस करते हैं, और हाइपोथेसिस ज्यादातर वो हाँ में उसका जवाब होता है, सही सिद्ध होता है। तो ये अगर मान लीजिए हाइपोथेसिस है तो ये देखिए पहले से भी कमलनाथ जी ने खुद कहा है ये भोपाल की सीट कांग्रेस के लिए टफ सीट है, ये खुद मांग रहे हैं। और पहले से योजना थी कि दिग्विजय सिंह जी किसी टफ सीट से आए, वो उनकी इच्छा थी कि राजगढ़ से चुनाव लड़े, उनकी इच्छा वही समाप्त कर दी गई। अब ये कांग्रेस की इच्छा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इच्छा ये हुई कि भोपाल से वो चुनाव लड़े, तो हम लोग भी तो स्वागत ही कर रहे हैं ना उनका। आए, अच्छा मैदान है यहाँ चुनाव में, देखेंगे जी। चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी की छवि एक हिंदू विरोधी नेता के रूप में उनकी छवि स्थापित हुई है, और बार बार अपने बयानों से और अपने व्यवहार से हिंदू विरोध को उन्होंने स्थापित किया है। चलिए गुप्ता जी, मैं आपसे वैसे सवाल करना चाहता था, लेकिन यहाँ सौमित्र जी ने एक बात कही है, हिंदू विरोधी नेता की बात कही है उन्होंने, दिग्विजय सिंह की भूमिका बताई इस चीज को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? जी सौमित्र जी जो है और सौमित्र जी की पार्टी स्वयं हिंदू विरोधी पार्टी है। इन्होंने हिंदुओं के हित में क्या काम किया है? क्या इन्होंने राम मंदिर बनवाया है? इन्होंने तो जो है पाकिस्तान की ISI से जो है भारत के पठानकोट एयरबेस की जांच करवा दी। इनके तो जो कार्यकर्ता हैं वो मध्य प्रदेश में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान की ISI एजेंसी से पैसे लेकर उनके लिए काम करते पकड़े गए। ये तो पाकिस्तान के संदेशों को इधर से उधर करने के लिए यहाँ पर एक अवैधानिक एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चलाते पकड़े गए। ये कौन से हिंदुओं के प्रणेता हैं? हिंदुओं के साथ जो ये लोग जो एक्सचेंज चलाते हैं वो हिंदुओं गद्दार हैं कि हिंदुओं के रक्षक हैं? ये इनसे सवाल करने चाहिए और इसका जवाब ये दें, इनमें हिम्मत हो तो। सौमित्र जी क्या कहेंगे आप? अभी हिंदुत्व का मुद्दा, सरकार ने पकड़े, हिंदुत्व का मुद्दा आपने उखाड़ दिया है, हालांकि इस बात को लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने सीधे तौर पर जो आरोप लगाए उसमें ही आप फंस गए हैं, क्या कुछ कहेंगे अब आप? भैया देखिए, हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि वो भूपेंद्र जी जो जिसका उल्लेख कर रहे हैं वो अपराधी किस्म का व्यक्ति था, उसने राजनीतिक शरण ली थी कहीं और ढाल बनाया था, वो अपराधी पकड़ा गया, सीधी सी बात है। वो कोई भी अपराधी कहीं भी हुआ पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी, कार्रवाई। मेरा बस इतना कहना है, सरकार के बारे में कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने बार बार अपने बयानों से पाकिस्तान का समर्थन किया, बार बार अपने बयानों से उन्हीं हिंदू आतंकवाद की थियरी किसने गढ़ी थी ये बताइए? हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी आपके हमारे गृह मंत्री, गृह सचिव ने, जिसको आपकी पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है। आप लोग हिंदुओं के प्रति आपकी ये जो नकली भावना है, ये उसका प्रमाण है कि जिस आदमी ने एफिडेविट पर दस्तखत किए हिंदू आतंकवाद लिखकर, वो आपकी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपको शर्म आई क्या उसको टिकट देने में? सौमित्र जी क्या कहेंगे आप? हर मुद्दे पे आपको गिरते जा रहे हैं। गृह मंत्री कौन थे? जिसने एफिडेविट पर दस्तखत किए वो आपकी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपको शर्म आई क्या इसमें? हिंदुओं की बात करते हो आप?
बताइए, जवाब दीजिए। अधिकारी होते हैं जो उस पर, वो आपकी पार्टी का MP कैसे बन गया, कैसे टिकट दे दिया आपने, बताइए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ सौमित्र जी आती है, हिंदुत्व विरोधी का आपने नारा गढ़ा, उसके बाद ये बात कहीं से और से लेकर कहीं और तक आ गई है। भोपाल की बात थी, पूरे देश भर की बातें यहाँ पर होने लगी है। एक बात मुझे ये बता दी है सौमित्र जी, यहाँ पर आप अपने आप को बड़ी सेफ सीट समझते हैं बीजेपी अपने लिए, भोपाल की लोकसभा सीट, तो इस बार दिग्विजय सिंह कितनी चुनौती हो सकते हैं आपके लिए? देखिए, दिग्विजय सिंह जी, मैंने पहले ही कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है, वो भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। हम तो बार बार कहते रहे कि दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं जी, और हमेशा हमारा शुभ ही करते हैं, हमारे लिए चुनौती नहीं है। भूपेंद्र जी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप में चुनौती बने हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग सब चाहते हैं कमलनाथ जी की सरकार चले, सबसे बड़ी बाधा वही उत्पन्न कर रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार को चलाने, और कमलनाथ जी खुद त्रस्त है उनसे, कांग्रेस पार्टी खुद त्रस्त है उनसे, और इसी कारण उनको भोपाल की सीट से चुनाव लड़ाने की मंशा बनी है और तैयारी हुई है कि यहाँ से चुनाव लड़वाओ, उनको हरवा दो। ये सब कांग्रेस पार्टी की रणनीति है भैया, कांग्रेस ने टिकट उनको दिया, हमारी रणनीति से थोड़ी दिया। गुप्ता जी, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि ये कठिन सीट की बात आती है, तो भोपाल आपके लिए कितना कठिन है, आप सबसे पहले ये बता दीजिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह को, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह चुके थे, CM कमलनाथ भी कह चुके थे कि कठिन सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा, और वो वही हुआ है। कोई कठिन सीट जो है, कठिन सीट तो सभी कठिन सीट होती हैं, और मतलब कोई भोपाल की सीट कठिन होने का मतलब ये थोड़ी है कि अजय है कि यहाँ से कभी जो है मत का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हमारे पास बरसों ये सीट रही है, यहाँ से जो है शंकर दयाल शर्मा चुनकर बनते रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे जो है कर्मचारी नेता KN प्रधान यहाँ से संसद सदस्य बने, तो ये कोई ऐसी सीट थोड़ी है कि अजय है कि इसमें पट्टा लिख गया है, इनकी ये प्रोप्राइटरी सीट हो गई जो जी हरा के दिखाएंगे हम लोग। कांग्रेस तो दावा कर रही है इस चीज का कि वो आपको वाकई में हरा के दिखाएंगे। देखिए, उनका सबकी दावेदारी है, अच्छा दावा कर रहे हैं, लेकिन हम अब हमारे लिए अच्छा हो गया कि हम मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, भोपाल तो हमारे खाते में है ही। भूपेंद्र गुप्ता जी, यहाँ पर बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं यहाँ सौमित्र जी, और दूसरी बात ये भी निकलकर सामने आती है कि लोकसभा चुनाव है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, पूरे देश में देखा जाए, बल्कि प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो प्रदेश में इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या कैसा क्या होना है। और दिग्विजय सिंह जो कि राजनीति से फिलहाल एक तरह से कहा जाए कि केवल और केवल संगठनात्मक राजनीति में थे, अभी जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले संयंत्र की भूमिका निभाते हैं, उसके बाद एक अलग ही भूमिका में नजर आती है, बीजेपी पर इस पर सवाल उठाती है। और अब लोकसभा का चुनाव लड़ना, हालांकि जमीनी स्तर देखा जाए तो जमीनी स्तर में मध्य प्रदेश के नेताओं में शुमार है दिग्विजय सिंह, तो इसके लिए क्या लगता है आपको, कितना कुछ फायदा हो सकता है और कितनी सीटें आपके खाते में आ सकती है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी 25 सीटें जीत रही है, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है डींगे मारने का, तो ये डींगे मार सकते हैं। ये तो 400 पार की बातें कर रहे हैं देश में, और 236 सीटों पे लड़ रहे हैं, इनकी डींगे मारने का तो अंतहीन है। ये तो जो है, अभी पूरे विश्व की आबादी है 700 करोड़, और 1680 करोड़ चौकीदारों से तो इनने बात करवा दी इनके रविशंकर प्रसाद जी ने। तो इतने बड़े डींग मारू लोगों का ये जो है लपेटते लपेटते आप थक जाएं, इनके बारे में चर्चा करने का क्या औचित्य है? जी सौमित्र जी, आपका जवाब चाहूंगा इस मुद्दे पर। नहीं, कोई जवाब नहीं है। देखिए, हम तो अब मेरी बातों को अगर डींग उनको लग रहा है तो वो उनकी व्याख्या होगी, पर मेरा देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 26 सीटें हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो उसमें से 25 हम ले लेंगे, एक दे देंगे आपको। तो एक ले लेंगे, फिर बाकी 4 सीटें तो आप और छोड़ रहे हैं ना, तो 4 सीटें कौन छोड़ रहे हैं वो बता दीजिए, तो उस पर हम ध्यान कैसे करें? नहीं, थोड़ा सम्मानजनक रखते हैं हम लोग हमारे जो है प्रतिद्वंदियों को। तो ठीक है, चलिए, ऐसे सम्मानजनक होता रहे तो वाकई में बढ़िया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, इसके साथ ही अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ब्रेकिंग फ्लैश की गई थी हमारे द्वारा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के, और उसके बाद एक तरह से आज CM कमलनाथ ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि दिग्विजय सिंह ही प्रत्याशी होंगे भोपाल लोकसभा सीट से।
तो देख सकते हैं कि कल हमने आपको बताया था, ये कल की फ्लैश है ब्रेकिंग, और कल ही हमने आपको बता दिया था कि दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं भोपाल लोकसभा से, और आज वही हुआ। इस चीज को लेकर पुष्टि भी होगी। मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर है, कल उन्होंने ही सबसे पहले जानकारी दी थी। मनोज जी, इस चीज की पुष्टि भी हो गई है कि दिग्विजय सिंह ही उम्मीदवार होंगे, और सबसे पहले अनादि टीवी ने बताया था। जी हाँ, देखिए हमने सबसे पहले कल ही हमारे दर्शकों को बता दिया था कि दिग्विजय सिंह ही भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस को बीजेपी को तय करना है किसको मैदान में उतारते हैं। जो मौजूदा सांसद है आलोक संजर तो तय माना जा रहा है, उनका टिकट कट सकता है। अब ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को भोपाल से बीजेपी चुनाव लड़ाए, लेकिन जो हमें सूत्रों से हवाले से खबर मिली है उसके मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल से अब दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के एक धड़े ने अब से कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ाया है और दिल्ली दरबार तक मैसेज भिजवाया है कि अगर भोपाल सीट को हमें अपने कब्जे बनाए रखना है तो शिवराज सिंह चौहान ही वो चेहरा हो सकते हैं जो इस सीट को वापस से बीजेपी के कब्जे में रख सकते हैं। चलिए, दिल्ली में निर्णय होना है और इसके अलावा कोई और नाम होना है तो ये निर्णय भी दिल्ली को ही करना है। चलिए मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर से सभी दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, यह है बीजेपी सांसद आलोक संजर का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने पर बोले हैं आलोक संजर। आपको बता दें, आलोक संजर भोपाल के सांसद है। चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ेंगे में अंतर होता है, ये बयान सामने आया है बीजेपी सांसद आलोक संजर का। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। चलिए मनोज वर्मा जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यहाँ पर आलोक संजर का बयान सामने आ गया है। एक बार पहले चुनौती दी थी, कल की बात करें, और आज बताया कि उन्होंने चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ेंगे में अंतर होता है, कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, ये कहना है उनका। नहीं, देखिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं है क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के नाम पर मोहर लगा दी है। औपचारिक ऐलान होना शेष है, यानी आज शाम तक ये ऐलान हो सकता है और कमलनाथ के साथ साथ कई और उम्मीदवारों के नाम पर भी मोहर लग सकती है, जिसमें खुद कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे और उनके बेटे नकुल नाथ को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही जो धार से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हैं, गुना संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जैसे लगभग आधा दर्जन नामों पर का ऐलान आज शाम का होने की संभावना है। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति है नहीं। अब केवल बीजेपी, जैसा मैंने कहा कि अब उनको तय करना है कि मैदान में कौन होगा, क्योंकि आलोक संजर के बारे में लगातार खबरें यही आ रही थी कि पार्टी उनका टिकट काटने जा रही है। उसके बाद बीडी शर्मा, आलोक शर्मा, उमाशंकर गुप्ता, ऐसे तमाम चेहरे मैदान में आ गए थे और दावेदारी ठोकने लगे थे। लेकिन अब जबकि स्थिति साफ हुई तो जैसा मैंने अभी आपको पहले हमारे दर्शकों को सूचना दी है कि दिग्विजय सिंह के ऐलान के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने अनिच्छा जाहिर कर दी एक तरह से और वो अपनी मुरैना सीट से ही चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हैं। एक नाम, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के अंदर खाने तेजी से चला है, वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का। और बीजेपी के कई सारे नेता चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को इस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए ताकि वो दिग्विजय सिंह को इस सीट पे घेराबंदी करके रख सके, इस सीट को बीजेपी की झोली में बरकरार रख सके और इसका फायदा आसपास की सीटों पर भी बीजेपी को मिल सके। जी मनोज जी, जैसा कि आप ताजा अपडेट लगातार देते जा रहे हैं, जैसा कि अभी हाल ही में इस बात की पुष्टि लगी, हालांकि आजादी टीवी ने सबसे पहले बता दिया था कि दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं, तो जैसे ही एक तरह से पुष्टि सामने आई तो उसके बाद ही बीजेपी में एक तरह से चर्चाओं का दौर जारी हो गया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ गया। लगता है तकनीकी खराबी के कारण उनसे संपर्क टूट गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सांसद आलोक संजर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने पर आलोक संजर बोले हैं। उन्होंने कहा चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ेंगे में अंतर होता है, कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। ये बयान उनके द्वारा सामने आया है हाल ही में। इससे सबसे पहले आपको बता दें कि कल हमने सबसे पहले बता दिया था कि दिग्विजय सिंह लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं भोपाल से,
चलिए एक बार फिर से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, यहाँ बात की जाए, जैसे ही ये पुष्टि हुई कि भाई दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे भोपाल से, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने मना कर दिया और शिवराज सिंह चौहान का नाम चर्चाओं में आ गया। ये ताजा अपडेट जैसा कि आपने बताया, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर भी नजर रखे हुए कब कैसा क्या होता है उस हिसाब से वो अगली चाल वो चलने को तैयार है। निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी को भी अब ये लगने लगा क्योंकि मामला कठिन है और दिल्ली की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा का चुनाव हार चुकी है, हालांकि बहुत दोनों पार्टी में ज्यादा अंतर नहीं था और कांग्रेस को जो 12 सीटों में बढ़त मिली थी, यानी कि जो पिछली इनकी 3 सीटें थी उसके मुकाबले 9 सीटें। हालांकि कांग्रेस के सारे नेता भी यही कह रहे हैं कि हम 25 सीटें जीत सकते थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने ही बड़ी चुनौती है कि जिन सीटों पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाई थी उनको हथियाया जा सके और 1-2 एक्स्ट्रा सीटें एफर्ट करके, जैसे कि हमने आज देखा कि दिग्विजय सिंह का नाम घोषित किया है, कुछ और बड़े नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही कि उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने अपनी सीटों को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि बीजेपी ने जो 5 चेहरे घोषित किए हैं वो पांचों के पांचों नए चेहरे हैं, यानी उन्होंने लगभग सभी के टिकट काट दिए हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो 16 नाम घोषित हुए हैं उनमें से केवल 2 के नाम काटे गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए संदर्भ में भी यही बातें आ रही हैं कि जो मौजूदा 26 विधायक सांसद है बीजेपी के, उनमें से 10 से 12 लोगों के नाम इसी आधार पर काटे जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि दोहरी लड़ाई है, सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी है और कुछ केंद्र की जो नीतियां, कुछ व्यापारी वो वोटर जो है बीजेपी का जो परंपरागत वोटर है, जीएसटी को लेकर वो नाराज है, नोटबंदी को लेकर वो नाराज है। तो इन सब चुनौतियों से अगर पार पाना है तो निश्चित रूप से उनको कांग्रेस के उम्मीदवारों पर नजर रखना होगी और ये देखना होगा कि कांग्रेस इन चेहरों को चुनाव मैदान में उतारती है, उसके हिसाब से बीजेपी पर अपना उम्मीदवार फाइनल करेगी। जी मनोज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंदौर में भी एक बड़े नाम का ऐलान हो सकता है, वहीं अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में भी बीजेपी का काफ़ी लंबे समय से कब्जा है। कांग्रेस भी निगाह रखी है कि भाई ऐसा उम्मीदवार उतारे जिससे बाजी पलट आए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो गुना और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर तो यहाँ पर कांग्रेस का एक छत्र राज है और बीजेपी ऐसे चेहरों को उतारना चाहती है कि यहाँ पर बाजी पलट आए, यानी कि ये क्षत्रपों के एक तरह से कहा जाए जगहों पर फोकस कर रही हैं सभी बड़ी पार्टियां कि इन्हें मात दे दी जाएगी तो बाजी जीतना आसान है। बिल्कुल दोहरे फायदे हैं, तो जो दिग्गजों की सीट है उनसे मैसेज जाता है कि हम जीत रहे हैं, कोई चेहरा अपराजय नहीं है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब दिग्गजों के खिलाफ किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारा जाता है तो वो चेहरा जब उसी क्षेत्र में फंस जाता है तो वो बाकी सीटों में प्रचार प्रसार के लिए नहीं जा पाता है, तो ऐसे में फायदा विपक्षी दल को मिलता है। जैसे हमने अभी बात की कि शिवराज सिंह चौहान के नाम की, तो बीजेपी के अंदर खाने सूत्रों का यही कहना है कि दिग्विजय सिंह को हराने के लिए शिवराज सिंह चौहान के पास एक बड़ा मौका है जिसके हिस्से वो अपनी 2003 की पराजय का हिसाब चुकता कर सकते हैं। जब बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान को राघोगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा था, हालांकि दिग्विजय सिंह ने उनको चुनाव हरा दिया था और इस हार के लगभग 2 साल के अंदर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। वो भी इतिहास सबको पता है कि वो 13 साल तक लगातार सत्ता में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कहा जाए भोपाल लोकसभा सीट पर रोमांचक जंग देखी जाएगी लोकसभा चुनाव की। और वहीं अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने एक उदाहरण दिया कि दिग्गजों को अपने आप में उलझा दो तो वो आसपास से चुनाव लड़ने प्रचार के लिए भी नहीं जा पाएंगे और वो अपने आप में व्यस्त हो जाएंगे। मनोज जी, एक बात इसमें सामने और आती है कि इस बार कश्मकश की स्थिति तो ऐसी हो रही है कि क्योंकि देखा जाए मोदी लहर की बात की जाए तो पिछली बार जो थी इस बार वो नहीं है, तो वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव का कांग्रेस जादू बरकरार रखना चाहती है कि जैसे तैसे हम आगे हैं तो ऐसे ही आगे बने रहे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपकी जगह बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि पानी पाने के लिए यहाँ पर बहुत है। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर पिछले 2-3 चुनाव से देखा जाए तो अगर 2009 की बात की जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन उस समय खराब रहा था और कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और यही कारण था कि 2009 में यूपीए की सरकार बनी थी। लेकिन 2014 में स्थितियां बदल गई थी और 2019 में भी, अब से कुछ समय पहले जब तक एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, तब तक बीजेपी भी खुद की स्थिति खराब मान के चल रही थी और माना जा रहा था कि बड़े पैमाने पर तो सांसदों को टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन अब एयर स्ट्राइक के बाद जो सर्वे आ रहे हैं निकलकर, उसमें सब में यही बताया जा रहा है कि बीजेपी की हालत में सुधार है। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इस रेपो को बनाए रखना चाहेगी तो, लेकिन अकेले वो एक एयर स्ट्राइक के भरोसे नहीं रहेगी। यही कारण है कि वो लगातार नए चेहरों पर दाव लगा रहे हैं, युवा चेहरों पर भी दाव लगाएंगे। कई सारे हमको देखने को मिलेगा कि कई सारे
जो फिल्मी हस्तियां हैं, सामाजिक क्षेत्र के बड़े हैं, एक्टर हैं, इन लोगों पर भी बीजेपी देश भर में दाव लगाएगी और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी एक आधे किसी चेहरे हमको चुनाव मैदान में देखने को मिल सकते हैं। चलिए मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सुनाते हैं दर्शकों को क्या कुछ कहा भोपाल के सांसद आलोक संजर ने। ये संशय के बादल उन्होंने खड़े करे हैं और आप देखते हो कि जब बादल इस तरह की इकट्ठा होते हैं तो उमड़ते घुमड़ते हैं, शोर मचाते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। जब ये बादल चले जाएंगे, जब आसमान नीला दिखने लगेगा, सूची आ जाएगी, सूची में दिग्विजय सिंह जी का नाम भोपाल से नहीं होगा, आप देख लेना। ये चलिए हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव, यहाँ बात की जाए, आलोक संजर का बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल, शायद आलोक संजर को भरोसा नहीं हो रहा है सीएम कमलनाथ के ऐलान पर। जिस तरह से सीएम कमलनाथ ने मिंटो हॉल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एक बात का ऐलान किया कि भोपाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में होंगे, तो सवाल किया गया कि कितनी बड़ी चुनौती होंगे आपके लिए आलोक संजर साहब, तो उन्होंने कहा कि लड़ेंगे और चुनाव लड़वाएंगे। कांग्रेस में बड़ा अंतर होता है। सीएम कमलनाथ ने ऐलान किया है, दिल्ली से केंद्रीय चुनाव समिति ने इस बात का अब तक ऐलान नहीं किया और कांग्रेस की पुरानी आदत रही है भ्रम पैदा करने की। कभी संशय की स्थिति है जब तक केंद्रीय चुनाव समिति इस बात का ऐलान नहीं कर देती कि भोपाल लोकसभा से दिग्विजय सिंह ही चुनावी मैदान में होंगे, तब तक इस तरह पर मुझे लगता नहीं कि कमलनाथ इस दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जी वैभव, अगर बात की जाए तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति, वो बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस भ्रम की स्थिति में है, लेकिन लगता ये है कि जैसा आपने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो वो खुद ही भ्रम की स्थिति में लगते हैं सांसद आलोक संजर। अब बिल्कुल सचिन खुद को शायद भ्रम की स्थिति में रखना चाहते हैं, क्योंकि सीएम कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने कल इस बात का फैसला दिया है। शायद चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी अब बीजेपी को भी लग रही है, क्योंकि अब तक भोपाल लोकसभा को बीजेपी के लिए सुरक्षित गढ़ माना जाता था। पिछला चुनाव 3,71,000 की बड़ी लीड से आलोक संजर ने जीता था, लेकिन अब जब दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है तो उनका टिकट भी कच्चा लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ आलोक शर्मा को अब टिकट मिल पाए ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब बीजेपी भी कोई बड़ा चेहरा, चाहे वो बाहरी उम्मीदवार क्यों ना हो, उसको मैदान में उतारेगी, क्योंकि उसे टक्कर देनी है दिग्विजय सिंह को। तो दिग्विजय सिंह को टक्कर देने के लिए दिग्विजय सिंह के कद का नेता ही अब बीजेपी की ओर से भोपाल में समान संभालते हुए नजर आएगा। सचिन, इसके साथ ही आलोक संजर ने कहा कि अभी मैं चुनौती देता हूँ, चुनौती शायद उनको नहीं, चुनौती बीजेपी के सामने बड़ी है कि किस तरह से बीजेपी अपनी सुरक्षित सीट को बचा पाती है। जी हमारे साथ मनोज वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभी हाल ही में जानकारी दी है कि शिवराज सिंह चौहान के नामों पर बीजेपी में चर्चा चलने लगी कि भोपाल लोकसभा सीट से उन्हें उतारा जाए। इस बीच हमारे साथ रवि सक्सेना, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। थैंक यू भैया, थैंक यू। रवि जी, दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, इसको लेकर आलोक संजर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ेंगे में अंतर होता है, कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, ये कहना है सांसद आलोक संजर का। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आलोक संजर तो कोई नेता वेता है नहीं, आपको मालूम है। वो तो मोदी लहर में जीत गए थे, अदरवाइज वो तो पार्षद के चुनाव भी एक बार हार चुके हैं, है ना। और माननीय दिग्विजय सिंह जी के सामने उनका कोई बहुत ज्यादा कद है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के सामने अगर वो चुनौती देने की बात कर रहे हैं तो उसका सीधा अर्थ ये है कि उनकी टिकट कट रही है अब, और अपनी टिकट बचाने के लिए वो इस तरह की एक्सरसाइज करने में लग पड़े। रवि जी, आपने एक बात कही, वो नेता नहीं है, ये आपने कहा कि आप भी जानते हैं, ये हम तो नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो सांसद है। इसके साथ ही आप कह रहे हैं कि मोदी लहर में जीत गए। कल तक आप मोदी लहर को नकारते थे, आज मानते थे कि उस समय जो चली थी वो वाकई में मोदी लहर थी। निश्चित रूप से उस समय मोदी लहर थी, इसीलिए तो 29 में से 27 सीटें बीजेपी जीत गई थी। जी, तो इस बार आपको क्या लगता है? जी रवि जी, इस बार क्या लगता है आपको, वो लहर है या नहीं है? अब तो वो लहर जो है उतर चुकी है और पूरी तरह से मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं हिंदुस्तान की जनता के सामने कि इनकी बातें केवल और केवल जुमले हैं, इनको कोई काम करना नहीं है। हर अपनी नाकामी के लिए, अकर्मण्यता के लिए ये नेहरू जी को दोषी ठहराने वाले लोग हैं। तो इनका जो है काम धाम से कोई मतलब नहीं है, केवल हर चीज की झूठी वाहवाही लेना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि इनका जो काम है वो सारा जो है पूरी तरह से फेल हो चुका है। अगर आप देखें तो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, 15 लाख कहाँ हैं, और जितने भी इन्होंने काला धन लाने की बात की थी वो कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि इनके जितने भी वादे थे मोदी साहब के, उसकी हकीकत सारे हिंदुस्तान के सामने खुल चुकी है। जी
चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। मनोज जी, रवि जी जुड़े हुए हैं। सक्सेना जी, इतनी सारी टफ सीटें हैं और कमलनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने और जो आपके बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने सलाह दी दिग्विजय सिंह को कि वो टफ सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन आपको नहीं लगता उन दोनों नेताओं को भी यही कदम उठाना था? क्योंकि दोनों नेता अपनी सेफ सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। सबको पता है कि कमलनाथ जी 4 दशक से छिंदवाड़ा के अपराजय केवल एक बार चुनाव हारे हैं, वो बड़े नेता उनका छिंदवाड़ा गढ़ है। यही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है, तो सिंधिया क्यों नहीं विदिशा से लड़ते हैं या इंदौर से लड़ते हैं? क्या पार्टी इस पे विचार करेगी? सक्सेना जी, सक्सेना जी, क्या आवाज आ रही है आप तक? मैं ये कह रहा हूँ कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने चुनाव लड़ना चालू किया है, वो अपनी गुना शिवपुरी सीट से लड़ते हैं और लड़ते रहे हैं। वहाँ उनका बहुत बड़ा आधार है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख वोट से वो हमेशा जीतते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई सीट बदलने की जरूरत है। और जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, तो कमलनाथ जी वहाँ से जो है विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और उनको विधानसभा सीट जो है वो जीतकर आना है। चलिए हमारे साथ मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ राजू मालवीय जी, बीजेपी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू जी, स्वागत है आपका नारी टीवी में। राजू जी, स्वागत है आपका नारी टीवी में। राजू जी, धन्यवाद जी। सांसद आलोक संजर का बयान आया है, दिग्विजय सिंह की पुष्टि हो गई कि भाई वो लोकसभा, भोपाल लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद सांसद आलोक संजर का बयान। राजू जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? हाँ जी, आ रही, बताइए। आलोक संजर का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा है कि चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ेंगे में अंतर होता है, कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। जबकि इस बात को बता दें आपको, अनादि टीवी ने सबसे पहले बता दिया था कि लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं दिग्विजय सिंह, और आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस चीज का ऐलान भी कर दिया एक तरह से। तो क्या लगता है आपको कि आपको भ्रम की स्थिति क्यों लगती है आलोक संजर को, खासकर बात की जाए तो? नहीं, कांग्रेस बीच में जिस तरह के बयान अलग अलग तरह के दे रही थी, इसलिए माननीय आलोक जी ने ऐसा कहा होगा। लेकिन अगर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनकी घोषणा की है और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस घोषणा को अधिकृत कर देंगे, तो हम मान लेंगे कि भाई प्रदेश भोपाल से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। जी, राजू मालवीय जी, यहाँ पर आपके मानने, राजू मालवीय जी, यहाँ पर आपके मानने ना मानने से क्या कुछ हो रहा है? आपके सामने तो प्रत्याशी आ जाए तो कहो भैया हम तो तैयार है, लेकिन ये क्यों कहने की जरूरत पड़ेगी कि भैया कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है? भ्रम पैदा कर रही है तो आप भ्रम में मत आइए। क्या होता है, हर दल में टिकट घोषणा की एक प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी होती है, कांग्रेस में भी होती है जी। तो कोई किसी की घोषणा कर दे, ये तब तक नहीं मानी जाती जब ऑल इंडिया से जो अधिकृत व्यक्ति होता है, जैसे हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड होता है, ऐसे कांग्रेस में भी एआईसीसी का जो नेशनल टीम होती है, वहां से जहाँ से अधिकृत घोषणा होती है, तभी किसी व्यक्ति को प्रत्याशी माना जाता है। इसीलिए आलोक जी ने कहा। तो यानी कि आप भी मानती हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है कांग्रेस, अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए? बिल्कुल भ्रम की स्थिति नहीं मान रही हूँ जी। लेकिन जो कमलनाथ जी कह रहे हैं वो उनकी 744-43 सीटों की घोषणा जहाँ से होनी है वहाँ से अधिकृत सूची में आ जाए। हमें चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव, तो भोपाल में कोई भी आएगा या मध्य प्रदेश में किसी भी सीट पर कोई भी आएगा जी, हमने तो उनसे जाकर के दो हाथ करने हैं, कहाँ दिक्कत है? चलिए तो अगर दिग्विजय सिंह यहाँ से हो जाते हैं उम्मीदवार घोषित, पुष्टि हो जाती है, आपके लिए सूची भी आ जाती है, सब चीजें हो जाती है, तो कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित है, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी। यानी कि स्थानीय चेहरा कोई नहीं होगा क्या? कार्यकर्ता को आदेश देगी, वो कार्यकर्ता मैदान में जाएगा, लड़ेगा और विजय हासिल करेगा। चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपसे सवाल करना चाहते हैं। मनोज जी। राजू जी, आपकी रुचि प्रक्रिया में ज्यादा है या व्यक्ति में ज्यादा है? आप बार बार कह रहे हैं कि अधिकृत नहीं घोषणा हुई है, वो तो उनका इंटरनल मैटर है कि होती है कि किसकी होती है। आप तो बताइए कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में लड़ते हैं, तो आपने कहा कि प्रत्याशी हमारा कमल का फूल होगा या नरेंद्र मोदी होगा, तो यानी आप नरेंद्र मोदी के सहारे ही रहेंगे या लोकल किसी नेता पे भरोसा जताएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने जो लोकसभा चुनाव में जो हमारा फेस है, जो हमारे आइकॉन है, वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके नाम को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें
पार्टी किसी बूथ के कार्यकर्ता को आदेश देगी तो बूथ का कार्यकर्ता मैदान में होगा, और किसी विशेष व्यक्ति को देगी तो वो मैदान में होगा। उसमें कहाँ दिक्कत है? तो ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले आपके उम्मीदवार है आलोक संजर, उनका टिकट काटने जा रही है पार्टी, जबकि पार्टी का कहना है कि हमने पूरे देश में आपके नेताओं की तरफ से आ रहा है। आप गारंटी ले रही टिकट नहीं कटेगा? देखिए, ऐसा है कि जब तक हमारा संसदीय बोर्ड ये घोषित ना कर दे कि उनकी जगह कोई और चुनाव लड़ रहा है, तब तक हमारे तो सांसद आलोक जी हैं। हाँ, तब तक और मुझे लगता है कि उनकी निरंतरता बनी भी रह सकती है, कोई नई बात थोड़ा ना है। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। चलिए इस बीच आपको एक और बाइट सुनवा देते हैं आलोक संजर की। उन्होंने क्या कुछ कहा है? घोषणा नहीं करी है अभी। उन्होंने कहा है कि सूची में नाम है और लड़ सकते हैं, और इसमें अंतर होता है लड़ेंगे और लड़ सकते हैं। और उसके पहले यदि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस संगठन और राहुल गांधी जहां से बोलेंगे वहां से चुनाव लड़ूंगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है, इसको भेद पाना मुश्किल है, असंभव है। और इसलिए बाद में दिग्विजय सिंह जी कह देंगे कि उनको संगठन ने कहा है कि राजगढ़ से लड़ो, या राहुल गांधी जी ने कहा है कि अभी आप चुनाव मत लड़ो, आप देश में प्रचार करो। आपको विधानसभा चुनाव याद दिलाना चाहता हूं, तब दिग्विजय सिंह जी ने एक बात कही थी कि मेरा नाम भी ले लोगे तो कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा नाम मत लेना। अब यदि खुद चुनाव लड़ेंगे तब क्या स्थिति बनने वाली है? चलिए राजू मालवीय जी, कहा तो यह है कि की बात 100% सही है जी। उन्होंने क्या गलत कहा बताएं? नहीं तो मैंने कब कहा उन्होंने गलत कहा है? जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। उससे पहले आपने बोल दिया, मैं चुप ही हो गया। मैंने सोचा आपको सुन लेता हूँ। मैं की बात आपको सुनाता हूँ, तो मैंने इसलिए कहा कि आलोक जी ने 100% सही कहा। नहीं तो मैंने गलत का नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा, सही कहा। मेरा सवाल ये है राजू मालवीय जी, मेरा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आलोक संजर ही प्रत्याशी होंगे क्या? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन की पूरी प्रक्रिया होती है। हमारा संसदीय बोर्ड आलोक जी को आदेश देगा, आलोक जी लड़ेंगे, किसी और को आदेश देगा तो कोई और लड़ेंगे। चलिए मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी सवाल करना चाहते हैं आपसे। मनोज जी। राजू जी, अभी तक तो कांग्रेस ने आपके हिसाब से ही कि अगर औपचारिक ऐलान नहीं किया है दिग्विजय सिंह के नाम का, तो आपकी पूरी पार्टी एकदम, आपके जो मौजूदा सांसद है वो और आप लोग इतने एकदम से हड़बड़ाहट में क्यों हो गए, एकदम से हल्ला बोल की प्रक्रिया में क्यों आ गए? जबकि तो अभी तक अरे आपके सांसद ने जो कहा है, तो उससे आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में? क्योंकि अभी तक आपके के हिसाब से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। में बहुत शांति से जो विषय आया है उसका विश्लेषण करके दिखाया है, कोई हड़बड़ाहट में नहीं है। और आपके जो सांसद का बयान है उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, सांसद जी ने जो बयान दिया उसमें कहाँ गलत है? उसमें जो परिस्थितियां उनको खुद ही कह रहे हैं निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि भोपाल औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है जब, तो एक में आखिर में क्यों इतनी हड़बड़ाहट है? नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है भारतीय जनता पार्टी। चलिए आप ये बताइए, किसी को लेकर कोई हड़बड़ाहट क्या गुना शिवपुरी और छिंदवाड़ा में भी बीजेपी किसी दमदार नेता को मैदान में उतारेगी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या कोई और बड़ा नेता हो? इसका निर्णय हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। वो हर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बड़े नेताओं को उनकी गढ़ में घेरना चाहिए कि नहीं? तय होके आ जाएगा। आपके हिसाब से बड़े नेताओं को उनके गढ़ में घेरा जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अतीत में बीजेपी में कई उदाहरण है, चाहे सुंदरलाल पटवा हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कैलाश जोशी हो, चाहे प्यारेलाल खंडेलवाल हो, इन्होंने विरोधी नेताओं के गढ़ में गए, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को संसदीय बोर्ड जिसको जो आदेश देता है वो उस आदेश का पालन करता है। आज भी वही परिस्थिति है, जिसको कहा जाएगा वो जाएगा और चुनाव लड़ेगा। चलिए शुक्रिया राजू जी, आप हमारे साथ जुड़िए। इसके साथ ही मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इस चीज को अनादि टीवी ने सबसे पहले आपको दिखाया था। कल ही हमने आपको बताया था कि दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के। इसको लेकर स्थानीय सांसद आलोक संजर का कहना है कि कांग्रेस अभी भ्रम की स्थिति में है और उन्होंने कहा चुनाव लड़ेंगे और लड़ने में बहुत अंतर है। अब स्पष्ट होगा आगे चल के कि आगे क्या कुछ होता है। तो